नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर दिनों दिन किसान आंदोलन की आग फैलती जा रही है, जहां लगातार किसान संगठन एकजुट होते नजर आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान आंदोलन में किसानों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। किसान सरकार को ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं खापों ने भी अब किसान आंदोलन को लेकर एंट्री मार दी है। किसानों की तरफ से अब खाप भी किसान आंदोलन में भागीदारी निभा रही हैं और साफ तौर पर जिसे राजनीतिक गढ़ माना जाता है, यानी कि चंडीगढ़ से सरकार पर हल्ला बोलते हुए सीधी स्पष्ट चेतावनी दे डाली है। खापों ने क्या कुछ सरकार को बोला है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपका समर्थन है किसान संगठन? हाँ बिल्कुल है जी, हाँ किसानों का समर्थन कर रही है। सुनिए आप एक मिनट जी, मैं आपको भी क्लियर कर दूं। 102 खापों की जो कमेटी बनाई गई, उसमें उस दौरान 19 फरवरी को ये हो गया था कि भाई इनको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए, हम इनके साथ रहेंगे, लेकिन वो साथ नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी इन धरना कमेटियों ने इन खापों के सहयोग से धरने चलाए 36 दिन। चुनाव के कारण वो स्थगित कर दिए गए। वो धरने दोबारा आगे किस प्रकार चलाने हैं कि ना चलाने, ये रणनीति हमें 29 तारीख को बताएंगे जी। वहाँ पे महापंचायत में बिल्कुल चर्चा होगी। हमारे पर्सनल संपर्क भी हैं उनसे बात करके उनको बुलाएंगे। आप देखना, हम इस आंदोलन को जीतने की तरफ बढ़ाएंगे और खापे प्रयास करेंगी। खापों की परंपरा रही है कि किसी बात का विवाद हो तो उसको निपटाने की रही है। खापे कभी भी ये किसी एक संगठन के साथ, एक संयुक्त मोर्चे के साथ, नॉन पॉलिटिकल के साथ जुड़ के चलने वाले खापे नहीं होती कभी भी। ये खापों का इतिहास रहा है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई जो लड़ रहा है, हम उनके साथ हैं। तो सुना आपने खापों को, खाप प्रधानों को। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा प्रदेश की और पूरे भारतवर्ष के 102 खापों का एक सम्मेलन हुआ, एक बैठक हुई, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर निश्चित फैसला किया गया, आर पार का ऐलान किया गया। और खापों ने साफ तौर पर सरकार को सीधी स्पष्ट चेतावनी देते हुए दो टूक शब्दों में यह बात कह दी कि 10 दिन का समय है, यानी कि मात्र 10 दिन सरकार को दिए हैं। या तो 10 दिन के अंदर अंदर सरकार एक कमेटी गठित करके किसानों से बातचीत कर ले। जो किसान नेता पिछले 9 महीने से, जो किसान संगठन पिछले 9 महीने से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर आंदोलन चला रहे हैं, उनसे बातचीत की जाए और किसानों का एमएसपी गारंटी कानून बनाने की जो मांग है उसको मान लिया जाए, पूरा कर दिया जाए। अन्यथा उसके बाद खापे और किसान संगठन जो भी फैसला लेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा कदम क्यों ना हो, उसकी सीधी और स्पष्ट जिम्मेवारी सरकार की होगी। सरकार उसके लिए जिम्मेवार रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि जहां भाजपा सरकार पहले ही किसान आंदोलन से घबराई हुई है, किसानों को लगातार हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर डांट कर रखा गया है, रोक कर रखा गया है, चाहे वो किसी भी तरीके से रोका गया हो, प्रशासन के द्वारा दबाव बनाकर रोका गया हो, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज या फिर वाटर कैनन का खौफ दिखाकर रोका गया हो, चाहे किसी भी तरीके से कानूनी संरक्षण लेकर क्यों ना किसानों को रोका गया हो, परंतु अब किसान आंदोलन जिस तरीके से लगातार भड़कता जा रहा है और तमाम किसान नेताओं की तरफ से भी लगातार ये बातें कही जा रही कि किसान बटा नहीं है, किसान अलग नहीं हुआ है, किसान आंदोलन बटा नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के किसान एक हैं, तमाम संगठन एक हैं। ज्यों ही जरूरत पड़ेगी त्यों ही किसान एकजुटता के साथ एक साथ खड़े नजर आएंगे। उसके बाद आंदोलन में क्या भागीदारी निभाई जाएगी वो बाद का फैसला होगा। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार का खापों के इस ऐलान के बाद, इस चेतावनी के बाद, इस हल्ला बोल के बाद कितना फर्क पड़ने वाला है। क्या वास्तव में ही भाजपा सरकार किसानों की, खापों की बात मानते हुए 10 दिन के अंदर कमेटी बनाकर इस मामले पर, एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर, इस विषय पर बातचीत करेगी, समाधान का रास्ता निकालेगी, या फिर बीजेपी भी किसानों की तरह ही हठ धर्मिता पर अड़ी रहेगी, किसानों की तरह भाजपा भी एक जगह पर टिकी रहेगी? क्या कुछ होगा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि चाहे किसानों की बात हो, खापों की बात हो, चाहे किसान संगठनों की बात हो, किसान नेताओं की बात,
क्यों ना हो, तमाम लोग धीरे धीरे एक सूत्र में बनते हुए नजर आ रहे हैं, एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो जो किसान आंदोलन फैलता जा रहा है, किसान आंदोलन का दायरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों सरकार की परेशानी, सरकार की चिंता, सरकार की मुश्किलें और मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। भाजपा क्या किसानों को शांत करने में, आंदोलन को यहीं पर पूर्ण विराम लगाने में कामयाब होगी, या फिर एक बार फिर पूर्व की तरह ही इस बार भी किसान आंदोलन बड़े स्तर पर जाने वाला है? किसानों की इस बारे में क्या राय है, अपने कमेंट के माध्यम से राय जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हूं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।